ગુજરાતીમાં છે પણ તમને સમજાશે. જો આપણે રાક્ષસ રાજ સ્થાપવાનો ઈરાદો ધરાવતા હોઈએ, કેવા શબ્દો લખ્યા છે, જો આપણે રાક્ષસ રાજ સ્થાપવાનો ઈરાદો ધરાવતા હોઈએ તો આપણે આટલું જ કરવાનું: નવી પેઢીને વ્યાવસાયિક અને ટેકનિકલ શિક્ષણ પ્રચુર માત્રામાં આપવું, પણ તેના આત્માને ભૂખ્યો તરસ્યો રાખવો. स्टार्विंग द स्पिरिट ऐसे शब्द का यूज किया. स्टार्व द स्पिरिट, आत्मा को भूखा रखना. आम करवाथी આપણને એવા ઢગલાબંધ અંતઃકરણ વિહીન વિજ્ઞાનીઓ અને ભાવવિહીન તંત્રજ્ઞો મળશે કે જેઓ અંદરથી ખાલી હોય. તેમનામાં નૈતિક શૂન્યાવકાશ હોય અને આથી જ તેઓમાં જીવનના ગુમાવી દીધેલા અર્થને કશાકથી કે ગમે તેનાથી ભરી દેવાની ઉન્માદી લાલસા ભભૂકતી હોય. કશું ભરી દો બસ. जो हम दिवाली में करते हैं ना, माळिया परथी બધું ઉતારો. કેટલા વર્ષ પહેલા કામ લાગ્યું હતું? 10 વર્ષ 15 વર્ષથી ઉતાર્યું. દર વખતે ઉતારવાનું, મારી બનીના પોતા લગાડવાના, તું પાછી ચાલો ભરી દો બસ. નહીં પોતાને ઉપયોગમાં લેવાનું, નહીં કોઈને ઉપયોગ માટે આપવાનું. પૂરી की પૂરી એ ઉન્માદી લાલસા ભરી દો બસ, કચરાથી પસ્તીથી. So what we are doing now, we are collecting the information from the books, from the Google, and we are passing all the information through the class. हेलो, कितने बीएड यहाँ पर? बीएड कितने किए? बहुत बढ़िया. ग्रेजुएशन तो किया ये, कितने साल हुआ? ग्रेजुएशन में कितने साल? टोटल मिलाकर 12 और 3 15 साल. 15 साल के बाद बीएड 1 साल, फिर 2 साल, अभी तो 4 साल भी आने वाला है. डोंट वरी. यानी कम से कम 17 साल. कितने? 17 years. जितने भी बुक 17 इयर्स में आपने पढ़े यानी लर्न किए, यानी रिसाइटेशन, याद किया, वो सारा का सारा एक सीडी में भर दिया जाए तो आ सकता है क्या? एक सीडी में? चलो 2 सीडी में आ जाएगा? आ जाएगा. क्यों भाई नहीं बोले? आ जाएगा कि नहीं? एक ही सीडी में आ जाएगा. 17 साल का आपका सिलेबस एक सीडी में आ जाएगा. सर एक खाली सीडी की कीमत क्या है? 14 रुपया. 14 रुपया. समझ में आ रहा है? मंथन चलने लगा. 14 रुपयाની સીડીનું કામ કર્યું. मैंने पहले बोल दिया था कि कुछ विवादास्पद बयान आएंगे तो सहन करो. भाई 14 रुपयाનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત, 14 रुपया માટેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું, જ્ઞાન, ઇન્ફોર્મેશન, તો આટલો પગાર એનો લો છો? નહીં આપવામાં આવે તા એવું કહેવામાં આવે તો અઘરું પડે કે? See, what we are understanding, the information is only the way of teaching. It is absolutely wrong. रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर के मठ में विराजमान थे. संध्या पूजन के लिए जब वहाँ भी हुगली नदी है, वहाँ पर गए, संध्या पूजन कर रहे थे, सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे. एक साधु सामने से किनारे से पानी पर चलता हुआ उनके पास आ गए.
पानी पे चलता हो। फिर भी रामकृष्ण परमहंस तो अपने ध्यान में मग्न थे। 2-5 बार इधर उधर घूम घूम कर उस साधु ने बोला, अरे देखो तो सही, मेरी सिद्धि को तो देखो। रामकृष्ण परमहंस ने बोला, कौन सी सिद्धि है भाई, मेरा ध्यान तो पूजा में था। अरे देखा नहीं आपने, पानी पर चलकर मैं यहाँ पर आ गया। अच्छा कितने साल लगा है? बोले 12 साल। ग्रेजुएशन होने में 12 साल तो हो ही जाता है, इस प्रकार की साधना। अच्छा, रामकृष्ण परमहंस ने बोला, तुमने 4 आने का काम किया, ओडी वालों 4 आना ले। समझ में आ गया? હું આ પોઝ આપું છું ને એનો અર્થ એમ નથી કે હું ભૂલી ગયો છું, હું તમને વિચારવાનો સમય આપું છું। यदि 4 आने का काम करने के लिए आप इकट्ठा हुए हैं तो कोई बात नहीं, वही करो और करते रहो। लेकिन जो रामकृष्ण परमहंस के विजन वाले लोग हैं ना, वो आपके सामने देखेंगे भी नहीं। जिनको पता ये है कि साधना का नाम कुछ और है, एनलाइटनमेंट को बोलते हैं साधना का प्रतिफल। समझ में आ रही है बात? તમે મને બતાવો કે શિક્ષણ એ સક્રિય પ્રોસેસ છે કે આઉટકમ છે? હલો, પરિણામ છે। શિક્ષણ એ સક્રિય પ્રોસેસ છે કે આઉટકમ છે? બધા અઘરા પ્રશ્નો છે। શિક્ષણ એ આઉટકમ છે। કયું શિક્ષણ? બહુ સુંદર વાત ગાંધીજી જેને પોતાના પ્રેરક માનતા જ્હોન રસ્કિન બહુ જ અદ્ભુત વાત કરી છે। એજ્યુકેશન ડઝ નોટ મીન ટુ ટીચ પીપલ વોટ ધે ડુ નોટ નો, બટ ટીચ ધેમ ટુ બિહેવ વોટ ધે ડુ नॉट बिहेव। जिस प्रकार बच्चों का आचरण नहीं है, उस आचरण को, उस मूल्यों को, उस ईमानदारी को, इस जिम्मेदारी को, उस राष्ट्र प्रेम को, उस उत्साह को सिखाना, ये एजुकेशन है। एजुकेशन आउटकम होना चाहिए। हालांकि हमने एजुकेशन को प्रोसेस बना दिया। હમણાં જ એક સ્કૂલમાં હું જઈને આવ્યો, સ્કૂલની બેનરે મને કીધું કે સર અમારે તો ઘણું કરવું છે પણ અમે સિસ્ટમનો એક ભાગ બની ગયા છે। कोई बात नहीं, यदि आप एक सिस्टम का पार्ट है तो सिस्टम को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन खुद को और खुद के साथ जुड़े बच्चों को बदल सकते हैं कि बदल सकते हैं। सिस्टम को बदलना मुमकिन नहीं है। समझो ये पूरी पॉलिसी सिस्टम को बदलने के लिए की गई है, लेकिन कुछ समय लग सकता है। लेकिन एक बात आज आपको एक दूसरी महत्वपूर्ण बात आपसे ये बताने जा रहा हूँ। आपको जैसे कि सर ने अभी बताया, चेंज कर सकते हैं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में, साधन सुविधाओं में। पहले आप चॉपस्टिक्स लेकर के पढ़ाते, अभी स्मार्ट बोर्ड आ गए, बहुत सारी स्कूलों में आ गए, यहाँ पर भी होंगे। पहले आप जो भी हिसाब किताब जो भी कुछ रखना पड़ता था अपनी डायरी वगैरह में, आप मोबाइल आ गए, की पैड आ गया, सब आईपैड वगैरह में करते। एक बात समझ लेनी है, एक चेंज है और एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ये दोनों एक है या अलग है? When you connect with the student only in the aim in your mind is change, then the whole your teaching will be failed. हमें
ट्रांसफॉर्म करना है। हाँ, ट्रांसफॉर्म का गुजराती क्या होता है? रूपांतरण। चेंज का परिवर्तन, बराबर। हमें चेंज करना है या हमें ट्रांसफॉर्म करना है? ट्रांसफॉर्म करना है। किसको? किसको? पहले खुद को। ऐसा बोलना बहुत मुश्किल होता है ना? एक बહુ મોટું ઓડિટોરિયમમાં 5000 કંપનીના મેમ્બર્સને બધાને બોલાવી દીધા. कंपनीना डायरेक्टर आવીને जाहिरात करी कि देखो, वो जो आपको बहुत मुश्किल देता था, आपके लिए चुनौती था, आपकी इधर उधर करता था, आपको अशांति देता था, पता है आप सबको? सभी सोचने लगे हाँ एक तो था बंदा, वो आज मर गया है। बोले वो मर गया क्या? वो कहाँ है? मर गया तो पता भी नहीं चला। ये कॉफिन में है, आगे कॉफिन रखा था। देखो देखो, अभी आपको आना है, उस बंदे को देखना है, फिर अपनी सीट पर बैठ जाना है, एक शब्द बोलना नहीं। बोले ठीक है, चलो देखते हैं, मर गया है, अभी मर गया तो अच्छी बात है। ऐसा लोग मर ही जाना चाहिए जो सबको परेशान करता है। फिर आता था एक के बाद एक, वो अंदर देखता था, आश्चर्यचकित होकर के बंद करके निकल जाता था, बैठ जाता था, सन्नाटे में बैठ जाता। फिर जाकर के घूम घूम कर सब समाप्त हुए। फिर बोला क्या लगा आपको? किसको देखा अंदर? पहले अंदर एक दर्पण लगाया था। अंदर कॉफिन में क्या था? एक दर्पण लगाया था, और जो भी देखता था अंदर खोल करके खुद को देखता था। अरे ये मर गया क्या? नड़े से कोण? पेलो तमने जे नड़तो तो ते मरी गयो, जे नड़तो तो कोण नड़तो तो? माणस ज આપણે જ આપણી એક सीमा बांधी दઈએ છીએ। મને નહીં ફાવે, મને नहीं आवड़े। आप सभी को जब ज्वाइन करते हैं ना, स्कूल नए नए ज्वाइन करते हैं, इसके बाद एक तजुर्बा होने लगता है, अनुभव होने लगता है। तो पता है आप 4 टास्क में से गुजरते हो। फर्स्ट इज रूटीन टास्क, जैसे आना, बर्स लेकर के लाली लिपस्टिक लगाकर, फिर सब कुछ रखना, फिर बढ़ाना। हाँ जे कोथड़ा देवा थी जाए, जोया हो तो जो તમે ये बेटा, ठीक है, ये रूटीन टास्क। रूटीन टास्क के बाद दूसरा जो टास्क होता है ना, वो है सजेस्टेड टास्क। आपको बोला जाता है कि मैडम आप जो ये एसएस पढ़ाती हो उसमें इतना कुछ बदलाव लाना चाहिए, है ना? कोई धीरे से बोलेगा, जैसी जिसकी प्रकृति। कोई प्रिंसिपल बहुत पढ़ेगा, भान पढ़ेगा नहीं, हम पढ़ाओ। सजेस्टेड टास्क। तीसरा जो टास्क होता है ना, वो इनोवेटिव टास्क होता है। इनोवेटिव का मतलब पता चला, आपको बुलाया जाएगा, फिर कहा जाएगा कि आसपास की सारी स्कूलों में एक एलोकेशन कंपटीशन है, वक्तृत्व स्पर्धा। इसके लिए आपको इस 2 बच्चे को पर्यावरण के, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूरी स्क्रिप्ट तैयार करके, रटा करके ऐसा तैयार करना है कि हमारा नंबर आ जाए, है ना? ये इनोवेटिव टास्क होता है। हर किसी के बस की बात नहीं है ये स्क्रिप्ट लिखना, इनोवेशन करना, फिर कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन एंड पुट इन ऑल द सीक्वेंस ने પછી આપણે એનું તૈયારી બધાને વર્ષની વાત નથી હોતી, તો પણ આ ઇનોવેટિવ ટાસ્ક છે। અને એના પછી એક ટાસ્ક જે આવે છે, જે તમને સોંપવામાં આવે છે, તે અનપ્રિડિક્ટેબલ અથવા આપણે नॉन एक्सपीरियंस टास्क, जिसका आपको कोई अनुभव ही नहीं है, ऐसा भी कुछ दिया जा सकता है। होता है कि नहीं भाई? હવે આ આપણું વાર્ષિક ઉત્સવ આવે છે, અને વાર્ષિક ઉત્સવમાં ડાન્સનું બધું છે,
આજે ડાન્સ ટીચર આવ્યા નથી તો તમે જરા ફ્રી છો આવી જાવ યાર ભણી આપણે ડાન્સનું પકડાવી સરને કંઈ ખબર પડતી લાગતી માણસની कैपेसिटी ओळखता सीखो होता है कि नहीं है सब है ना। फिर एक बार मैं बता रहा हूं कि आप कौन ऐसा सोचता है उस टाइम कि ये मुझे एक और एक्सपीरियंस मिलने का मौका है और इस मौके को मैं मेरी खुद की लर्निंग के लिए आगे बढ़ाने का अवसर समझता हूं। सही है? क्या लगता है आपको? एक और बात जोड़ू क्या इसमें? मैडम ये थर्ड लाइन में फर्स्ट आपका नाम क्या है? हाँ फाल्गुनी बेन। फाल्गुनी बेन તમે કયા ડિવિઝનમાં છો? हिंदी गुजराती? हिंदी में। अभी कल से आपको स्कूल के प्रिंसिपल की नियुक्ति पर बिठाया जाएगा। आप कल से स्कूल के प्रिंसिपल हैं। तैयार? माय गॉड મને કેમ પસંદ કરી? બેસો। दूसरी बात लोगों ने सपनों तो नहीं आई ना। तीसरी बात मुझे में ऐसी कैपेसिटी तो है नहीं, फिर भी देख लेंगे यार क्या हो गया। समझ में आ रही है बात? ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप आपकी खुद की इमेज को इतना शार्प कीजिए कि आपके पास इतना कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी यही बता रही है कि कीप कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन, लर्निंग, स्किल एंड मॉरल एथिक्स, ये सारी चीजें। सरस्वती की प्रतिमा देखी है ना आपने? सरस्वती की विराजमान होने की पीठिका किस पर है? कमल। किस कलर का? वाइट। और लक्ष्मी जी? पिंक। लक्ष्मी जी कहाँ आती है? पिंक पर आती है। पिंक का मतलब क्या? खून पसीना एक करते हैं ना तब पैसा आता है, इसलिए पिंक है। और ये सफेद क्यों? जब आपका मन, हृदय पवित्र और शुद्ध रहेगा तब जाकर सरस्वती बैठ गई। एक हाथ ऊपर है, एक हाथ नीचे, दो हाथ में वीणा है। तो नीचे वाला हाथ का क्या है? नीचे वाले हाथ में वेद यानी बुक। बुक का मतलब इंफॉर्मेशन, नॉलेज। एक पवित्र हृदय जहां सरस्वती होती है, एक बुक यानी इंफॉर्मेशन। वीणा सबसे कठिन वाद्य स्किल है। क्या है? स्किल। स्किल का मतलब यह है कि आपको दोनों हाथों से स्किल को पकड़ना पड़ेगा। इसका मतलब है या तो आप जिंदगी में आपके पास है उससे ज्यादा 2 स्किल सीखो, कम से कम 2 ज्यादा स्किल सीखो, या फिर किसी एक स्किल को पकड़ो जो दूसरों से 2 गुनी आपको आती हो। और एक हाथ जो ऊपर है, चौथा, उसमें माला है, सफेद मोती की माला। ज्ञान का धागा एक ही है। लेकिन आप टीचर हैं, आपके भी कोई टीचर थे, उनके भी कोई टीचर थे, उनके भी कोई टीचर थे। एक के बाद एक मन का जब दूसरे का स्पर्श करता है, ज्ञान का धागा उसी प्रकार साथ में रहता है। ज्ञान एक है, लेकिन कलेक्टिव इग्नोरेंस को दूर करना है और कलेक्टिव इग्नोरेंस को अपने साथ बढ़ाना है ना। सरस्वती का मतलब ये है
पहली बात इंफॉर्मेशन, दूसरी बात स्किल, तीसरी बात विवेक भान, मूल्य निष्ठा, ये करो ये ना करो, और चौथी बात है प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब होता है शाणपन, विजडम। अब लास्ट एक ही बात बताने के बाद मैं मेरी बात को विराम दूंगा। आप यहाँ पर है ये रेड दुपट्टा जिन्होंने डाला है, बहुत छोटी उम्र की है। बोलो बेटा क्या नाम है? हेतल। बेन हेतल, आपको आपके साथ सर किसी एक को सिलेक्ट करने को बोल रहे हैं कि आपके साथ आपको मुंबई जाना है, और इस प्रकार का एक सेमिनार है जहाँ पार्टिसिपेट करना है, स्कूल का पूरा ब्यौरा देना है, रिपोर्ट देना है, और इनोवेटिव आइडियाज़ भी देना है, वहाँ से कुछ सीख करके आना है। किसको सिलेक्ट करेगी आपके साथ? अच्छा चलो आप भी खड़े हो जाइए। चलो सर आप दोनों को भेज रहे हैं बम्बई, आपको बुलाएंगे ऑफिस में, बोलेंगे कल आपको मुंबई जाना है। तो सबसे पहला विचार आपके मन में क्या है? सबसे पहला विचार ये आएगा कि हमने बेने क्यों बैठा। ठीक है। दूसरा विचार टिकट નું तो सर डोर માંથી ટિકિટ કાઢીને આપશે કે જો આ જવાની ટિકિટ, તો તરત ત્રીજો વિચાર આવવાનું, તે બીજી ટિકિટ કાઢશે આવવાની ટિકિટ। બસ આટલું જ। हाँ बोलो। हेलो भाई अच्छा તમને આવવા જવાની ટિકિટ આપી દીધી, પછી તમને એના પછી હું વિચાર આવશે કે ત્યાં જવાનું ટેક્સી કેમ થશે, પછી ગોટા સમોસા ચા કોફી। પણ સર તમને કહી દે લો આ 10,000 રૂપિયા, આ જવાની ટિકિટ, આ 2 ફોન નંબર, ટેક્સી વાળો લેવા આવશે મૂકવા આવશે, આ હોટલનું બુકિંગ, ત્યાં આગળ તમારે એક રાત રોકાવાનું છે, બધી વ્યવસ્થા થઈ ગઈ છે। હા 10,000 રૂપિયા છે કે होगा? यही होगा ना? बस इसका मतलब सबसे कड़ी या बड़ी समस्या क्या है पता है? जब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है ना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है ना, तब हमें पढ़ाने में, काम करने में बहुत दिक्कत होती है, असमंजस होती है। कुछ एक्स्ट्रा आपके पास होना चाहिए और रोज एक्स्ट्रा होना चाहिए। समझ में आ गई? When you collect all the information in extra way, then you feel very comfort in the class। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पता है? प्रॉक्सिमा। कभी कभी तो टीचर ऐसा समझती हूँ मैं क्या प्रॉक्सी के लिए बनी, हर समय मुझे प्रॉक्सी में प्रॉक्सी। लेकिन मैं जब तक मानता हूँ प्रॉक्सी में जितना मजा आता है ना, नहीं आता है और किसी में, क्योंकि वो तो रूटीन में आप पढ़ा ही लेते हो। प्रॉक्सी एक ही आपके पास टाइम बचता है जिसमें आपके पास जो एक्स्ट्रा है वो उनको दे सकते हो, और उनके साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के जरिए उनका एनलाइटनमेंट बढ़ा सकते हो, है कि नहीं? बस मुझे जो बात करनी थी मैंने थोड़ी सी आपसे साथ शेयर की है। एनईपी में बहुत सारी बातें थी, मैंने सर से बोला कि प्रेजेंटेशन के जरिए बता सकते हैं, लेकिन कभी आने वाले समय में इस पर और चर्चा करेंगे। फिर एक बार जयंती सर ने बहुत ही अनुभवपूर्ण तरीके से बहुत ही अच्छी बातें कही हैं।
वैसे आप सभी को महेश सर का सीधा एक मेंटर के रूप में मार्गदर्शन मिलता रहता है, उनके अनुभव का, और साथ साथ बहुत ही सालों से संस्था के साथ जुड़ करके संस्था की तरक्की में अपने योगदान दे रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे शिक्षकों को मैं जानता हूँ, वैसे आंखों से तो मुझे परिचय है कि बहुत सालों से, और जो नए जुड़े सबको नए साल की और नए ऊर्जा उमंग के साथ नई सफलताओं की शुभकामनाएं। थैंक यू।